नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके टीजीटी पीजीटी की एक नई वैकेंसी आने को है, लगभग 30,000 पद आने को हैं। तो आपके टीजीटी पीजीटी की जो शैक्षिक अर्हताएं हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उससे संबंधित एक आपकी नई नियमावली आज की डेट में जारी की गई है, जिसमें बहुत सारे अहम बदलाव किए गए हैं और ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसमें कि आपके लाखों छात्र जो हैं अब प्रवक्ता पद के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वहीं कुछ एक नए सब्जेक्ट को इन्होंने टीजीटी पद में जोड़ा गया है। तो देखते हैं क्या है इनकी नई नियमावली और उनकी क्या क्या है शैक्षिक अर्हताएं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज देखें कि आपका ये आज की डेट का नोटिस है। ठीक है, 9 सितंबर 2025 का एक नोटिस जारी किया गया है। इसमें आपकी शैक्षिक अर्हताओं में बदलाव किया गया है, या फिर मैं कहूं नई नियमावली जारी की गई है। अगर मैं हिंदी की बात करता हूं तो हिंदी में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जो मेजर चेंजेस हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूं संगीत की, तो संगीत में भी अब आपका बीएड अनिवार्य है। टीजीटी संगीत की अगर बात करूं, टीजीटी म्यूजिक की मैं बात करता हूं, तो इसमें आपका अब बीएड अनिवार्य कर दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये आपके टीजीटी म्यूजिक का है। भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि आपके पास होना कंपलसरी है। ये आपका अहम बदलाव किया गया है। साथ ही साथ एक विषय में और अहम बदलाव किया गया है, वो है आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो अगर बात करता हूं कंप्यूटर सहायक अध्यापक मतलब टीजीटी कंप्यूटर की बात करता हूं, तो इन्होंने कहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बीटेक बीई कंप्यूटर विज्ञान में आपकी एक स्नातक की उपाधि हो। ठीक है, या कोई कंप्यूटर में कोई एक साधारण स्नातक की उपाधि हो, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपकी एक स्नातक की उपाधि हो, या फिर एनआईई एलआईटी से ए लेवल का जो एक पाठ्यक्रम है स्नातक में वो आपके पास हो, या फिर एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन जो करते हैं एमसीए वो आपके पास हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी कंप्यूटर के लिए। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से शिक्षा स्नातक बीएड उपाधि की अधिमानी अहर्ता होगी। अब इन्होंने कहा कि अधिमानी अहर्ता, तो ये अधिमानी अहर्ता में और नॉर्मल अहर्ता में थोड़ा सा फर्क है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग चीज होती है और प्रेफरेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ी अलग चीज होती है। मतलब जिसके पास बीएड होगा उसको ये लोग प्रेफरेंस देंगे, उसके लिए इन्हें शायद 5 नंबर दिए जाएं, और अगर बीएड नहीं है तो उनको प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो डिसक्वालीफाई हो गए, क्वालिफाई तो वो भी है इस पोस्ट के लिए। ठीक है ना, आप देखेंगे अगर किसी और सब्जेक्ट का दिखाता हूं तो कहीं पर भी बीएड के साथ में अधिमानी अहर्ता नहीं लिखी हुई है, लेकिन ये मेजर चेंजेस है कि इन्होंने लिखा हुआ है अधिमानी अहर्ता। बीएड सिर्फ और सिर्फ अधिमानी अहर्ता है, आपको फॉर्म बनने से नहीं रोक सकती। सिर्फ आपको 5 नंबर कम मिलेंगे औरों की अपेक्षा। जिसके पास बीएड होगा उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, इसे कहते हैं अधिमानी अर्हता, प्रिफरेंशियल प्रिफरेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं अपने टीजीटी बायो। मेजर चेंजेस, जीव विज्ञान को अब तक किसी प्रकार का कोई भी पद नहीं दिया गया था, ना तो उसको टीजीटी साइंस में इंक्लूड किया गया था और ना उसके लिए अलग से कोई पद था। लेकिन अब टीजीटी साइंस का एक अलग से पद होगा, उसको साइंस में तो नहीं लिया गया पर अलग से एक पद दे दिया गया है। तो कह रहे हैं पहले किसी प्रकार की कोई भी इनको प्रेफरेंस नहीं था, तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं थी, तो रिक्त था। अब कह रहे हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से विषय के रूप में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की साथ में स्नातक उपाधि। मतलब आपके पास जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान ग्रेजुएशन में होना चाहिए और दोनों एक साथ होना चाहिए, तभी आपका टीजीटी बायो के लिए आप क्वालिफाई कर पाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ा चीज है, वो क्या है कि भाई आपको बीएड से छुट्टी नहीं दी है, बीएड तो चाहिए होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मतलब इसमें एक आदेश किया गया था कि आपको साइंस के साथ साथ जो बायो है उसको एक अलग से पद दो, उसका एक टीचर अलग से लेके आओ। तो ये मेजर चेंजेस थे। और जो आपके मेजर चेंजेस हैं वो एक्चुअली आपके प्रवक्ता पद से संबंधित हैं, पीजीटी पद से संबंधित हैं। वो क्या है आइए देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे प्रवक्ता पद का, मैंने आपके सामने नोटिस खोल रखा है। तो प्रवक्ता पद में इन्होंने लिखा हुआ है
कि अब तक आपके प्रवक्ता पद के लिए किसी प्रकार का कोई बीएड नहीं चाहिए था, लेकिन अब कंपलसरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक अर्थात बीएड की उपाधि। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि बीएड आपका कंपलसरी है। अब हर एक पोस्ट के लिए बीएड कंपलसरी है। पीजीटी पोस्ट के लिए पहले सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलेटिव सब्जेक्ट मांगा करते थे, बट अब पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलेटिव सब्जेक्ट प्लस बीएड मांगा करते हैं। ये आपकी नई अहर्ताएं हैं, और याद रखना अधिमानी अहर्ता नहीं है ये। पहले ये अधिमानी अहर्ता हुआ करती थी कि अगर किसी के पास बीएड हुआ करता था तो उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिला करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वो नेसेसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई है कि आपका पास बीएड तो होना ही चाहिए। ऐसे ही अगर मैं और भी पद की बात करता हूं तो सभी पदों में आपका बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, सभी में आपका बीएड कंपलसरी है। ऐसा कोई सब्जेक्ट इन्होंने नहीं छोड़ा जिसमें बीएड को शामिल ना किया गया हो। ठीक है, एक आप ये भी देख रहे होंगे भूगोल विषय में स्नातकोत्तर मतलब आपका पीजी इन ज्योग्राफी होना चाहिए प्लस बीएड। बीएड को उन्होंने किसी में भी नहीं छोड़ा है। जितने भी पीजीटी की पोस्ट है सब में आपको बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। और ये आपकी जो अगले पद आने वाले हैं, या फिर मैं कहूँ एनईपी 2020 जो आई थी उसके अकॉर्डिंग जो अब नई वैकेंसी आ रही है, 30,000 पद के बारे में चर्चा है, उन पदों में यही योग्यताएं जो हैं वो लागू की जाएंगी। इसी वजह से इन्होंने पहले से इसको लागू रिलीज किया गया है, या फिर मैं कहूँ जारी किया गया है। ठीक है, अगर गृह विज्ञान की बात करता हूं तो इसमें भी इनको स्नातक के साथ स्नातक चाहिए। बीएड में स्नातक मतलब शिक्षा शास्त्र में स्नातक चाहिए, बीएड की उपाधि इनको चाहिए। संगीत की बात करते हैं, संगीत के लिए भी अगर टीजीटी संगीत के लिए बीएड चाहिए तो इसके लिए भी बीएड आपको कंपलसरी है। ठीक है, चाहे आप किसी भी विषय के क्यों ना हो, अगर आप प्रवक्ता पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बीएड होना कंपलसरी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो आपके लिए जो मेजर चेंजेस हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि टीजीटी म्यूजिक में भी बीएड चाहिए, प्लस टीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपका बीई या बीटेक होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, या आपके पास कंप्यूटर में कोई एक नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री हो, या फिर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास एक कोई डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। साथ ही साथ प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात ये थी। और कंक्लूजन के तौर पे अगर हम देखें टीजीटी बायो के लिए अब एक सेपरेट पद दिया गया है, ना कि उसको साइंस में इंक्लूड किया गया है, बल्कि एक अलग से पद देके, और उन्होंने कहा है कि आपके पास जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान में आपकी स्नातक की उपाधि होना चाहिए अगर आप टीजीटी बायो के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्लस बीएड होना कंपलसरी है। और एक मेजर चेंजेस इन्होंने ये भी किया हुआ है कि आपके प्रवक्ता पद के लिए अब तक किसी प्रकार का कोई भी बीएड की जरूरत नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जो पद आएंगे उसमें प्रवक्ता पद के लिए भी आपको बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। अब पहले बीएड जो था वो अधिमानी अहर्ता हुआ करता था, लेकिन अब अधिमानी अहर्ता नहीं है। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।